नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है, उमेश नाथ महाराज को प्रत्याशी बनाया गया है, माया नरोलिया को भी उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही बंशीलाल गुर्जर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और राज्यसभा के ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के उम्मीदवार के अभी एक घोषणा होना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें एल मुरुगन को, उमेश नाथ महाराज को, माया नरोलिया को और बंशीलाल गुर्जर को भी यहां उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। हालांकि एक सीट पर अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और अभी एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान होना, इसकी घोषणा होना बाकी है। देखना होगा कि इस सीट पर किसे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है। किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर जो रहे हैं और इसके बाद आगे जिस एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है, किस शख्सियत को इस पर उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये भी देखने की बात होगी। और शैलेंद्र भदौरिया से बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, 4 सीटों पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उतार दिया, हालांकि एक सीट पर ऐलान होना बाकी है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करूं तो अंक गणित के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 163 सीटों पर बीजेपी के विधायक है और 66 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। तो ऐसे में अगर अंक गणित उठाकर देखती है तो जो 5 सीटें खाली हुई है उसमें से 4 जो है वो बीजेपी के खाते में जाएंगे और एक सीट पर जो है कांग्रेस जो है वो काबिज होगी। अपना राज्यसभा उम्मीदवार अभी हालांकि घोषित नहीं किया, लेकिन उनका जो भी उम्मीदवार होगा वो जीत दर्ज कर सकता है। ये जो अंक गणित है वो बताता है कि अगर क्रॉस वोटिंग ना हुई तो जिस तरीके से बीजेपी ने अगर अभी 4 जो प्रत्याशी घोषित किए, ये माना जा रहा है कि 4 ही प्रत्याशी जो है वो चुनाव में रहेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में जो 5 जो सीटें खाली हुई उन पर राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध तौर पर हो सके। यदि 5वीं सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो निश्चित तौर पर जो है वो उसके लिए वोटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस फिलहाल जो है वो भारी नजर आ रही है, क्योंकि 66 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो है वो बीजेपी शायद 5वीं सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं करेगी। देखिए, अगर करना होता तो इन 5 सीटों पर ऐलान कर दिया होता, चूंकि अंक गणित जो है वो बीजेपी के नेता भी भली बात जानते हैं, कांग्रेस के नेता भी भली बात जानते हैं। हाँ। और यही कारण है कि कांग्रेस केवल एक सीट पर अपना नाम तय करने में जुटी हुई और बीजेपी ने जो है वो 4 नामों का ऐलान किया है। तो अगर बात करूं मैं 4 नामों के ऐलान की, तो एल मुरुगन पहले से मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा के सदस्य, केंद्र सरकार में मंत्री है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो माया नरोलिया मध्य प्रदेश महिला मोर्चा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है। चाहे वह कोविड का समय हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, लगातार उन्होंने महिलाओं के बीच में काम किया है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। बंशीलाल गुर्जर किसान नेता है, बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, संगठन के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं, संगठन की बेहद अच्छी पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। तो उनको जो है वो राज्यसभा भेजने का जो है फैसला जो है बीजेपी ने लिया है। अगर बात करता हूं तो जो सनातन को ध्यान में रखते हुए महाराज को जो है वो भेजने का फैसला किया गया। हालांकि बेसिकली वो राजस्थान से आते हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश के कोटे से भेजे जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कोटे से 2 लोग, अगर बात करूं मध्य प्रदेश से 2 लोग आते हैं और 2 लोग जो है वो दूसरे राज्यों से आते हैं। अगर पिछली बार भी बात करूं तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सदस्य थे। इसके अलावा एल मुरुगन पहले से सदस्य थे। जो कैलाश सोनी और एक और अन्य नाम जो है उन पर जो है इस बार मोहर नहीं लगी है। तो नए चेहरों को जो है बीजेपी ने मौका दिया है। 4 नामों का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद है कि 5वें नाम का ऐलान बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि अंक गणित के हिसाब से वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। जी। अब आपने बाहरी दूसरे राज्य से आने वाले उम्मीदवारों के नाम का जिक्र किया, जिसमें उमेश नाथ महाराज का भी नाम शामिल है। अब ये दूसरे राज्य से उम्मीदवार उतारने के पीछे भी कोई खास स्ट्रैटेजी है या फिर इन सीट्स पर अच्छे प्रत्याशी उतारना ही बीजेपी का मकसद रहा है?
देखिए, राज्यसभा के अगर लिहाज से बात करूं तो दूसरे राज्यों के प्रत्याशी हमेशा से इस तरीके से रहे, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बाहरी राज्यों के प्रत्याशियों को लाई, या ये कहें कि जिन लोगों को राज्यसभा भेजना है और जहां पर सीटें खाली हो उन इलाकों से उनको लड़ा दिया जाता है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि धर्मेंद्र प्रधान हो या एल मुरुगन हो, उनका पिछला कार्यकाल भी मध्य प्रदेश के कोटे से ही वो राज्यसभा गए थे। ऐसे में एल मुरुगन को एक बार फिर बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। और जो उमेश नाथ महाराज का नाम जिक्र किया, जिसका जो जानकारी है वो राजस्थान के रहने वाले, चूंकि उनको राज्यसभा पार्टी को भेजना था और यहाँ जो है वो बीजेपी चारों प्रत्याशियों जो घोषित किया उनको कंफर्ट जोन में है, वो चारों के चार जो है वो राज्यसभा जाएंगे अगर चुनाव भी होते हैं तो ऐसे में जो सुरक्षित सीटें होती हैं, जिन लोगों को राज्यसभा भेजना है उन लोगों को सुरक्षित सीट से उतारा गया है। जी बिल्कुल। लेकिन शैलेंद्र, चूंकि जो दर्शक अभी इस बारे में कम जानते हैं या जिन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए ये औपचारिकताओं के लिहाज से अभी क्या कुछ काम बाकी रह गया? उम्मीदवारों का ऐलान तो हो गया। उम्मीदवार का ऐलान होना मतलब आप समझिए कि वो प्रत्याशी जीत भी गया, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से उतनी ही सीटों पर, जैसा कि आपने अभी बताया भी था कि उसी हिसाब से सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं। लेकिन औपचारिकताएं अभी क्या कुछ बाकी हैं उम्मीदवारों की तरफ से? देखिए, अगर बात करूं तो कल शाम 5 बजे तक जो है वो जो नामांकन का तारीख है, यानी कल जब नामांकन हो जाएगा उसके बाद 22 तारीख को जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी और उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो 27 तारीख को विधानसभा में वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि उसकी संभावनाएं बेहद कम है। केवल नामों का ऐलान एक औपचारिक जो ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब केवल नामांकन ये लोग दाखिल करेंगे और उम्मीद नहीं है कि वोटिंग होगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, मैंने भी बताया कि 166 सीटों पर यहाँ बीजेपी का 163 सीटों पर बीजेपी काबिज है और 66 सीटों पर जो है वो कांग्रेस है। तो ऐसे में स्थिति स्पष्ट है कि 4 सीटों पर यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी जो निर्विरोध जीतेंगे और 1 सीट पर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि सूची का जब जिक्र नाम सामने आया उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जरूर सवाल खड़े किए हैं, कहा कि मध्य प्रदेश में क्या कोई नेता नहीं है जो दूसरे राज्यों के नेता लेकर आए हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए भी ये बात लागू होती है, कई ऐसे नाम हैं जो मध्य प्रदेश के कोटे से, छत्तीसगढ़ के कोटे से या दूसरे राज्यों से आते रहे हैं और वो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हालांकि जो आरोप है वो जरूर कांग्रेस लगा रही है। हालांकि कांग्रेस अभी तक अपना जो एक सिंगल नाम है उस तक का ऐलान नहीं कर पाई। हालांकि वो कह रहे हैं कि आज जो है उनके नामों का भी ऐलान हो जाएगा। अब कांग्रेस में वो नाम कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। और ये एक राजनीतिक मजबूरी भी बन जाती है शैलेंद्र कई बार कि सवाल उठाने ही उठाने, क्योंकि ये बात तो सभी स्वाभाविक रूप से जानते हैं। ये स्वीकार्यता भी एक तरह से है कि चाहे वो एल मुरुगन हो या फिर उमेश महाराज हो, इस तरह के चेहरों को या और दूसरे राज्यों से लाए गए चेहरों को राज्यसभा में भेजने का ये तरीका है और शुरू से ऐसा होता आया है कि अगर आपके पास किसी भी राज्य में अगर मजबूती है तो आप किसी अपने उम्मीदवार को वहां पर भेज सकते हैं। और बीजेपी के अगर नजरिए से देखें तो ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकती है। दक्षिण राज्यों और खास करके राजस्थान और अन्य क्षेत्रों पर पकड़ बने, इसके लिए ऐसे बड़े चेहरों को अलग अलग राज्यों से भी उतारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे अधिक फोकस जो बीजेपी का है वो दक्षिण पर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो चुनाव हुए, चाहे वह हैदराबाद का इलेक्शन हो या फिर जो कर्नाटक का इलेक्शन हो, इन इलेक्शनों में जिस तरीके से बीजेपी को जो उम्मीद थी जीत की वो उनको नहीं मिली। तो यही कारण है कि अब दक्षिण पर सबसे ज्यादा फोकस है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई है। चाहे वह उड़ीसा की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो, केरल की बात हो, कलकत्ता भी वो गए हैं। तो लगातार जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर है, जो प्रदर्शन होना चाहिए वो उतना प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में बड़े नेताओं को वहां भेजा जा रहा है और इसके साथ ही वहां के जो बड़े नेता हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, ताकि उस इलाके के लोगों को पता रहे कि देखिए भले ही आप यहां पर नहीं जिता रहे हो, लेकिन जो प्रतिभावान नेता है, जो ऊर्जावान नेता है, उनको बीजेपी राज्यसभा के माध्यम से सदन में भेजने का काम कर रही है। दक्षिण भले ही वोटों के माध्यम से अगर भले ही वोट न मिल रहा हो, लेकिन बीजेपी जो है उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का काम कर रही है। एल मुरुगन उसमें एक बड़ा नाम माना जा सकता है, जिस तरीके से पिछली बार भी एल मुरुगन, और ये स्ट्रैटेजी लोकसभा चुनाव में भी शैलेंद्र भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आ सकती है। और जो प्रतिनिधित्व है दक्षिण का बीजेपी के लिहाज से उसे मजबूत करने का भी एक तरीका निकाला है बीजेपी ने। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। भोपाल से खबर, जहां राज्यसभा चुनाव पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राज्यसभा के उम्मीदवार का ऐलान जल्द हो जाएगा कहा और कमलनाथ के डिनर पर चुनाव के विषयों पर चर्चा हुई और कमलनाथ ने
एक साथ रहने की, एकजुट रहने की सीख दी है, उनका कहना है। राज्यसभा चुनाव में एकजुटता दिखानी होगी, इस बात पर भी चर्चा हुई है। जीतू पटवारी का बयान। मिला के राज्यसभा के चुनाव में जो पार्टी निर्णय ले उस पर सबको एकजुटता से साथ रहना है, और मैं मानता हूँ पूरी भावना का जो वक्तव्य था वो कमलनाथ जी ने दिया, और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से एकजुटता का हम सबको पाठ पढ़ाया और सब ने मिल के लड़ने की हमें एक तरह से एक सीख दी, तो बहुत अच्छी मीटिंग। नाम का ऐलान कब होगा? नाम का ऐलान कब हो जाएगा? सही समय पर। और रायपुर से खबर, बीजेपी प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे। दरअसल राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन आज करने वाले हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा भेजे जाएंगे छत्तीसगढ़ से, और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे। विधानसभा 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है, और आपको बता दें कि यहां छत्तीसगढ़ की एक सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, और अब से कुछ ही देर में वे अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि नामांकन भरने से पहले वे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी जाने वाले हैं, और अब से कुछ ही देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचकर विधानसभा और 27 फरवरी को राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसके लिए दरअसल नामांकन किया जाना है राजा देवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, आज राजा देवेंद्र प्रताप का नामांकन होना है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, आज नामांकन भरा जाना है, और देवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, इसके बाद विधानसभा आएंगे और नामांकन भरेंगे। बता दें कल अंतिम तिथि है, और भाजपा का नामांकन तो भरा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक के नामांकन नहीं भरा, किसी तरीके से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि निर्विरोध ये राज्यसभा के लिए चुने जा सकते हैं। देश भर में 15 राज्यों से राज्यसभा के सांसद जाने, करीब 56 राज्यसभा सांसद जाना है, उसमें से छत्तीसगढ़ की एक सीटें हैं। ऐसे में इसके लिए आज नामांकन भरा जा रहा है। जी, और इसकी जो औपचारिकताएं हैं वो क्या कुछ रहेंगी? कितने बजे उन्हें पहुंचना है? क्या कोई और भी कोई कार्यक्रम होना है क्या? इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कार्यालय में जाएंगे, संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसके साथ ही रणनीति पर भी वो चर्चा करेंगे। इसके बाद सीधे तौर पर यहाँ पर विधानसभा आएंगे और नामांकन भरेंगे। बता दें कि जो सरोज पांडे यहाँ से राज्यसभा सांसद थी, जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसके बाद इनका नाम तय किया गया। एक तरीके से अप्रत्याशित नाम था, और एक अच्छे छवि वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल, आगे डिटेल्स के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर जयपुर से, जहां सोनिया गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगी, और राज्यसभा के लिए राजस्थान से वे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जयपुर में सोनिया गांधी अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगी। आज राज्यसभा का नामांकन सोनिया गांधी भरने वाली है। कांग्रेस ने राजस्थान से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। सोनिया गांधी राजस्थान से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। राज्यसभा का उनका नॉमिनेशन भरा जाना है, और राज्यसभा के लिए राजस्थान से, जयपुर से वो अपना नामांकन भरेंगी। दरअसल सोनिया गांधी अब राज्यसभा भेजी जाएंगी राजस्थान से। राकेश शर्मा से बात करेंगे, हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी, क्या औपचारिकताएं होनी है सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर? बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी जयपुर पहुंच चुकी हैं। सुबह 9 बजे विशेष चार्टर प्लेन से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, और वहां से सीधे एक निजी होटल में गए। निजी होटल से अब कुछ देर में विधानसभा पहुंचने वाली हैं, जहां पर उनका नामांकन जो है दाखिल किया जाएगा। चूंकि नामांकन पत्र कल रात देर रात तक जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह के साथ साथ जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने इसकी जो पूर्ति थी, जो दस्तावेज थे, वो सभी पूरे कर लिए थे। 10 विधायकों के जो प्रस्तावक थे, उसमें से जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ जो है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य विधायक इसमें शामिल हैं। चूंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
जयपुर से ही जो है राज्यसभा के सदस्य उनका जो है कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उसके बाद 3 सीटों पर राजस्थान में चुनाव होने हैं राज्यसभा के लिए। 2 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, 1 सीट पर कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस की यहां पर लगभग 70 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 115 से ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के 1 प्रत्याशी की जीत यहां से निश्चित मानी जा रही है, भाजपा के 2। अब जो गणित है वो ये कहता है कि जो राजस्थान में जिस तरीके से सोनिया गांधी यहां पर आई हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में उत्साह का माहौल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एकजुटता और इससे उत्साह बढ़ा है। चूंकि राजस्थान से कुल राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से अब इसके बाद 2026 और 28 में आगे के आगामी चुनाव होंगे। तो फिलहाल सोनिया गांधी यहां से नामांकन दाखिल करने के लिए विधानसभा पहुंच रही हैं और उनके साथ साथ एआईसीसी के पदाधिकारी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। सोनिया गांधी को राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित उन राज्यों से जहां से राज्यसभा के चुनाव होने, वहां से भी प्रस्ताव मिला था, लेकिन एआईसीसी देर रात इसी तरह का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश से भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिया था। बहरहाल आगे की जो औपचारिकताएं हैं उसके लिए डिटेल्स आपसे लेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और डिटेल्स हम तक साझा पहुंचाने के लिए। राकेश, बढ़ते आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। देश में इन दिनों मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक बड़ी गारंटी दे दी है। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया। क्या है राहुल गांधी की वो गारंटी और इसके मायने क्या है, आइए जानते हैं। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। राहुल गांधी ने वादा किया कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार किसानों को फसल पर एमएसपी दी जाएगी। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों का जीवन बदल देगा। राहुल ने इसे न्याय के पथ पर कांग्रेस की पहली गारंटी बताया है। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये वादा क्या किसान आंदोलन को देखते हुए कांग्रेस का बड़ा दाव है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा छत्तीसगढ़ में है। राहुल को आज बलरामपुर में विश्राम करना था, लेकिन वो यात्रा रद्द कर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ दिल्ली रवाना हो गए। देश में इन दिनों मोदी की गारंटी की काफी चर्चा है, लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी लेकर आए हैं। तो क्या किसानों के विरोध को देखते हुए उन्होंने मौके पर चौका मारा है और एमएसपी की गारंटी का वादा किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।